मुझे कंप्यूटर बुक मार्क भी करना नहीं आता था। आज राइट। मैं 5 लाख बुक पहुंचा हूँ। वैकेशन पे था और $500,000 उसकी सेल हुई थी। देखो, अभी तक सर 5 लाख हुआ है सर। आपने 4 लाख हुए थे तब आपने मुझे बताया, दिखा। अब आप नेक्स्ट 6 महीने के अंदर ग्रो होंगे। उसके बाद ना उतना ग्रो आप 3 महीने के बाद, और बाद में 1 महीने में, और बाद में एवरी वीक, और बाद में डेली आप बोलेंगे क्या मैं कल था। आपने जीरो से स्टार्ट किया था, राइट? मींस आपको जी सर। एक्सपीरियंस था कुछ पहले, यानी कि जो बिजनेस करने से पहले एक्सपीरियंस था? कितना एक्सपीरियंस था, मींस कितना पता पहले था? तो मेरा कुछ एक्सपीरियंस कुछ भी नहीं था सर। आपके पहले आपका वो यूट्यूब वीडियो पे देख रहा था, छोटा वीडियो। और उसके बाद जब आपके मेंटरशिप में आया था, उसके बाद मेरा नॉलेज ही चेंज हो गया सर उसके बाद। ओके ओके, तो मींस हेल्प हो गई, मींस मेरे मेंटरशिप से जी सर, बहुत डेफिनेटली हेल्प हेल्पफुल हो गई, हुई। राइट? जी सर। तो आपने मींस लॉन्च किया प्रोडक्ट, राइट? कितने प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं आपने अभी तक? अभी तक सर मैंने एक ही प्रोडक्ट किया है, वो भी 2 वेरिएशन में सर। ओके। या क्योंकि मेरे साथ जब काम करते तो मैं प्रैक्टिकली जब काम करता तो एक ही प्रोडक्ट रेकमेंड करता हूँ, राइट? एक ही प्रोडक्ट लॉन्च करना, लेकिन उससे अच्छे से लॉन्च करना, ताकि 2 लाख 3 लाख 4 लाख कुछ आए उससे, है ना, ऐसा। जी और सर। फिर आपका मीन्स कितने क्वांटिटी ऑर्डर की थी? क्योंकि नए जो लोग होते हैं ना, उनको पता होता है कि हम अगर बिगिनर स्टार्ट करें तो क्वांटिटी कितना लेना चाहिए उन्होंने। तो आपने कितनी लेनी? मैं तो बेसिकली 200 से 500 रेकमेंड करता हूँ, आपको भी किया था, लेकिन आपने कितनी की थी एक्चुअली? एक्चुअली मैंने 300 प्रोडक्ट किया था सर। ओके, और अभी तक आपने सेल कितना किया? अभी तक सर 5 लाख हुआ है सर। आपने 4 लाख हुए थे तब आपने मुझे बताया, दिखा, दिख नहीं रहा। हाँ, एक एक यूनिट सेल हुआ 3540, एक 3540 का क्या? अच्छा, अच्छी बात है, 5 लाख, राइट? जी सर। बढ़िया बढ़िया। और जो 3540 का जो सेल है आपका, एक प्रोडक्ट की वैल्यू है क्या वो? आई मीन सेल प्राइस है 3540, राइट? जी सर। और आप एक उस ही प्रोडक्ट को ले कितने को ले रहे अलीबाबा से? मैं 800 पे ले रहा हूँ सर, $8। फुल कस्टमाइज सर। यानी कि $8 को ले रहे हैं और $35 तक सेल कर रहा है, आई मीन मोटा मोटा जी बात किया सर। तो। अच्छा, उसके अंदर ऑफकोर्स अमेजोन की फीस होती है, और बहुत सारी चीजें होती हैं, एडवर्टाइज होती है। और एडवर्टाइज को मैंने 5 लाख में से देखा, आपने 68,000 खर्चा जी किया था, सर। राइट? तो जी इसीलिए सर। मैं बोल रहा हूँ कि इसको मीन्स आप ऑर्डर करना चाहिए। और अभी आपकी ये सेल ज्यादा क्यों नहीं आ रही, क्या रीजन है? मीन्स आप पूरी पूरी एडवर्टाइजिंग नहीं कर रहे, राइट? जी सर, उतना क्योंकि मेरे पास अभी प्रोडक्ट उतना नहीं है सर। राइट राइट। 60 to 70 प्रोडक्ट सेल हो चुका है सर, इसलिए मैंने एडवर्टाइज पे उतना फोकस नहीं किया है। नेक्स्ट ऑर्डर के टाइम पे उस एडवर्टाइज भी फोर्स करके राइट, एडवर्टाइज करूंगा सर। यानी कि अभी अगर आपके पास 50-60 प्रोडक्ट बाकी हैं, तो अगर जी आपने सर। एडवर्टाइज पुश किया तो यू कैन जस्ट फिनिश इमिडिएटली, राइट? तो आप जब प्रोडक्ट लेके आओगे तो मेक श्योर ना, यहाँ क्या करना कि पूरा आउट ऑफ स्टॉक नहीं होना चाहिए, टू बी ऑनेस्ट। ओके सर। पूरा आउट ऑफ स्टॉक अगर हो गए तो क्लोज कर दो उसको, और मिनिमम एज मच एज पॉसिबल जल्दी ऑर्डर करना दूसरी जो इन्वेंट्री। अगर आपका पहला प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक है 1 महीना 2 महीना 3 महीना, तो फिर जब आप इन्वेंट्री लेके आओगे तो बहुत डिफिकल्ट होगा आपको फिर से वापस आने। लेट से आपके पास फंड नहीं है बहुत ज्यादा, क्योंकि अमेजोन से पैसा आने में टाइम लगता है, अंडरस्टैंड है ना? जी सर। और पहले बिकने तक दूसरी ऑर्डर भी लानी पड़ती है, तो इन्वेस्ट बहुत होता है इसके अंदर। ये साइकिल ऐसा होता है। जब लोग पूछते हैं ना कि इस बिजनेस को करने के लिए मींस हाउ मच दे नीड द कैपिटल, और जब मैं बोलता हूँ 2 लाख 3 लाख 4 लाख, यहाँ दो टाइप जी के लोग सर। होते हैं। एक बोलता है भाई इतना पैसा क्यों, बिकॉज इतने पैसे की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं जो बोलता हूँ मैं प्राइवेट लेवल बोलता हूँ। अभी आपको भी पता है, अभी जी $8 सर। आपने बोला और आपने 300 प्रोडक्ट लेके आए, तो मेरे हिसाब जी से सर। $2,400 तो प्रोडक्ट में ही गए ना आपके। और उसके बाद जी शिपिंग सर। गया, फिर टैक्स, है ना? तो 3 लाख के ऊपर 3 लाख 4 लाख तो लगते हैं। तो ये तो हुआ स्टार्टिंग। लेकिन एक बार अगर आपने स्टार्ट किया और अगर आपको सक्सेस मिला, तो फिर आपके प्रोडक्ट पहले बेचने से पहले, सेल होने से पहले आपको दूसरी ऑर्डर डालनी पड़ेगी ना, तो उसको भी फिर जी से सर। कैपिटल लगेगा। तो सक्सेस होने जी के बाद तो सर। और कैपिटल लगता है। कैपिटल कम है तो कुछ नहीं कर सकते, बिजनेस, राइट? यहाँ कैपिटल होना जी चाहिए। सर। और आपने सक्सेस अगर 5 लाख की सेल की, और ऐसे ही अगर एक प्रोडक्ट फिर 2-3 प्रोडक्ट अगर ऐड किया, तो 10-15 लाख की बिजनेस हो सकती है। तो मीन्स आपने मीन्स कहाँ, अलीबाबा से ही ऑर्डर किया था, राइट? ऑफ कोर्स। जी सर, अभी से किया सर। और कितने दिन लगे थे वहां से जापान में आने के लिए प्रोडक्ट को? कैसे किया मिनिमम था? 2 हफ्ते एयर शिपमेंट किया था, शी शिपमेंट किया था? जी शिप में किया। शी शिपमेंट। और शी शिपमेंट कैसा, मीन्स कितना पर केजी कितना लिया था, याद है कुछ? पर केजी उतना तो पता नहीं है सर, 3 मंथ तक। देखिए देखिए कैसे होता है, जैसे कि मैं एयर शिपमेंट करता हूँ, तो एयर शिपमेंट जब करता हूँ तो अभी मैंने रिसेंटली $4 पर केजी किया था।
तो ये किलो का $4, राइट, और शिपमेंट हुआ तो ऑलमोस्ट हाफ होता है, आई मीन 2.5 तक होता है कभी कभी। अभी मैंने रिसेंटली, मेरा एक स्टूडेंट है, उनको मैंने देखा तो $1.9 पर केजी लिया। तो बेसिकली शिपमेंट केजी पे नहीं होती एक्चुअली, वो पर सीबीएम पे होती है, लेकिन उनको प्रॉफिट मिलने के लिए हमेशा वो आपको पर सीबीएम पे नहीं लेंगे। कभी कभी वो बोलेंगे भाई हम आपको पर केजी चार्ज करेंगे, और उसमें भी ग्रॉस वेट होता है या वॉल्यूमेट्रिक वेट होता है ना, ऐसा। तो ओवरऑल आपको सीखने को मिला, आई मीन कैसा लगा एक्सपीरियंस मेरे साथ काम करके? देखो आपने 5 लाख की तो सेल की, एक सक्सेस स्टोरी है वो, लेकिन प्रोसेस सीखा कुछ? आपको ऐसा लगा कि यार इनसे मैंने कुछ सीखा, ऐसा कुछ आपको, या अगर बुरा व्हाटएवर बता दो ताकि बाकी लोगों को समझ। मैं एक साल के में और आज के मैं बहुत चेंज हो चुका हूँ। पहले मैं वही कंपनी में वही काम करता था, लेकिन आप ऐसी इनकम कैसे कमाना है वो आपसे सिखाया सर। एक साल में आपसे बहुत कुछ सीखा हूँ, और आगे बढ़ने के रास्ते भी आपने बहुत दिखाया है, और इसके बाद मैं यहाँ तक आया हूँ। तो बात वगैरह कम्युनिकेशन सब लर्नेबल है, अंडरस्टैंड दिस। जब मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था मुझे भी कहाँ हिंदी बोलनी आती थी, अभी भी कहाँ इतनी आती थी, लेकिन उसको अगर मैंने कंपेयर किया तो उससे बहुत अच्छी है अभी। और खुद को कंपेयर करना है आपको, किसी और से कंपेयर नहीं करने। आपने 5 लाख किया, ऐसे भी लोग मिलियन में करते हैं, मुझे भी पता है, मैं खुद भी करता हूँ। और मुझे ऐसे भी लोग हैं, एक बंदा अभी रिसेंटली वो ग्रुप में बोल रहा था कि भाई वैकेशन पे था और $500,000 उसकी सेल हुई थी। देखो वैकेशन पे $500,000 सेल, कुछ नहीं किया। तो ऐसे भी तो हमें उनसे सीखना है भाई, कैसे वो कर सके हम भी कैसे करें, राइट। आपको जेलस नहीं होना है ना, कम्पीट करना है किससे। एंटरप्रेन्योर माइंड, देखो जो लोग सक्सेसफुल होते हैं ना, वो कभी क्रिटिक नहीं करते बैठे, ब्लेम नहीं करते बैठे। वो उनको पता है कि जो भाई बंदा सक्सेसफुल बनता है तो हार्ड वर्क है। देखो आप भी अभी सक्सेसफुल है ना, उसका जो 100% क्रेडिट आपको ही जाता है। मैंने तो सिर्फ आपको सिखाया, वे दिखाया, रास्ता दिखाया जो मैंने किया है। लेकिन मैं जब रास्ता दिखाता हूं तो उसमें से भी कोई 100% आपको भी कभी कभी प्रॉब्लम आती है, तो आपको ही खुद को उसको सॉल्व करना है। आपका खुद का बिजनेस सिर्फ आप ही केयर कर सकते हैं, ना कोई मेंटर, ना कोई आपका फ्रेंड, ना फैमिली, आपको ही खुद को देखना पड़ता है। तो एक मेंटर जब होता है ना, तो कभी कभी लोगों का ऐसा मानना होता है कि भाई मैं इनसे सीखूंगा तो, मैं तो हाथ पकड़ के सिखाता हूँ, लेकिन चलना सिखाया तो दौड़ना तो आपको ही है ना। तो फिर आप बोलेंगे मुझे दौड़ना भी सिखाओ, फिर तैरना भी सिखाओ, हर चीज तो बाद में आपको करना होता है ना। मैं एक वे दिखाता हूँ कि मुझे जो प्रॉब्लम है वो आपको नहीं आनी चाहिए, और स्टार्ट टू एंड प्रोसेस पूरी सीखते हो आप। लेकिन उसके बाद आपको क्या करना है, आगे 2 लॉन्च करना है, 4 लॉन्च करना है, स्टॉप करना है, या करना ही नहीं है, या दूसरा जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कैसे करना है, खुद को ढूंढना पड़ता है। किया वो सब चीजें और उसमें आप अच्छे बने, तो उस प्रोसेस आपने एंजॉय किया, इसलिए आप कल से बेटर पर्सन बने। और वही हमने देखना चाहिए, पर्सन, अच्छा पर्सन बनने की कोशिश करना चाहिए, राइट। तो आपको मीन्स क्या क्या हेल्प हुआ, आप क्या करते हो डेली एवरीडे लाइफ में? मीन्स आप बुक्स वगैरह, मोटिवेट खुद को रखने के लिए क्या करते हो? मेरा डेली रूटीन सर, मैं डेली 4:30 से 5 तक उठ जाता हूँ सर। अच्छा, मॉर्निंग 5 बजे उठता है? ओके जी सर, डेली। और उसके बाद कोल्ड शावर लेता हूँ डेली। वाओ, वेरी गुड। उसके बाद मेडिटेशन करता हूँ और प्रेयर करता हूँ। अच्छा, वेरी गुड। और उसके बाद बुक पढ़ता हूँ। वेरी नाइस। एंड रात को कितने बजे सोते हैं, वो भी इम्पोर्टेंट है कि 10 बजे। अच्छा, 10 बजे तो 10 बजे सोते हैं, 5 बजे उठते हैं, तो प्रॉपर एक नींद भी होती है ना? जी। और उसके बाद आप कोल्ड शावर लेते हैं 5 बजे मॉर्निंग पे, और अभी तो वो समय में भी लेता था सर। वो कोल्ड, वो सीजन है ना सर, वो ठंडा का सीजन। हाँ जी सर, उस समय भी मैं कभी कभी 2 बजे सोता हूँ ना सर, उस टाइम में भी मैं 5 बजे उठता हूँ। बाप रे, वो एपिसोड नहीं चाहता ना सर इसमें। आपको ये पता तो चला कि टाइम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेट, ये पता चला आपको। पैसे से भी क्या इंपॉर्टेंट है, टाइम इंपॉर्टेंट है, राइट। क्योंकि आप पैसा है ना, किसी का टाइम भी खरीद सकते हो। जैसा कि अगर लेट से आपको एक काम करने के लिए 8 घंटे लगते हैं, तो आप किसी को हायर करके उसके 8 घंटे चुराते हैं। हम लोग सब 99% लोग क्या करते हैं भाई, जॉब करते तो जॉब की एक सैलरी मिलती है, कि हमारा टाइम का पैसे की वैल्यू है वो, राइट। हम दूसरे किसी के साथ जब काम करते हो तो उसका हमें पैसा मिलता है ना, उस टाइम का, राइट।
तो आपको ही पता चला कि पैसे से टाइम खरीद सकते हैं दूसरों का, हमारा खुद का नहीं, लेकिन टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए, है ना। और उसी टाइम में आपने बुक्स पढ़नी चाहिए, सर्कल बनाना चाहिए, मोटिवेशन, पॉजिटिविटी, पॉजिटिव लोगों का जो आपको आपके गोल में हेल्प करे ना, ऐसे लोग आपके साथ में चाहिए। अभी आपने 1 साल में जितना टाइम लगा ना आपने ग्रो होने के लिए, अब आप नेक्स्ट 6 महीने के अंदर ग्रो होंगे, उसके बाद ना उतना ग्रो आप 3 महीने के बाद होंगे, और बाद में 1 महीने में, और बाद में एवरी वीक, और बाद में डेली आप बोलेंगे क्या मैं कल था। तो आपको मीन्स पहले लग रहा था क्या ऐसा कि मैं कर सकता हूँ, मीन्स मुझे याद है मैं हमेशा हर बंदे को पूछता हूँ कि आपका गोल कितना है, कितना कमाना था। मुझे नहीं लगता कि आपने कभी बोला होगा कि 4-5 लाख की सेल करनी है, आपने कितना बोला था तब, याद है कुछ आपको कि मुझे इतना करना है? उस टाइम सर मैंने तो नहीं बता था सर उस टाइम, है ना। मेरा गोल बड़ा था, लेकिन उस टाइम कितना सेल करूंगा वो मैंने, नहीं गोल तो बड़ा होना चाहिए ऑफ कोर्स, लेकिन स्टार्ट हमेशा स्लो ही होती है ना। जैसे कि मैंने भी एक से स्टार्ट की, राइट। गोल देखो, एक लॉन्ग टर्म गोल होता है, एक शॉर्ट टर्म गोल होता है। तो लॉन्ग टर्म गोल तो हमारा यही है ना कि बड़ा बिजनेस करना है, 10-20 लाख 30 लाख की सेल करनी है, इतना प्रॉफिट लेना है। लेकिन स्टार्ट किया और उसी दिन से थोड़ी स्टार्ट होगा ये सब चीजें ना, उसको जाने में टाइम लगेगा, धीरे धीरे जा सकते हैं। पहला ही नहीं किया तो फिर दूसरा कैसे करोगे, तीसरा कैसे करोगे। तो स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच, राइट। इसीलिए हमने नाम दिया है फ्रॉम स्क्रैच टू सक्सेस एकेडमी, राइट। तो मैंने भी हर चीज स्क्रैच से सीखी, हर चीज। मिस्टेक कितने करता हूँ मैं, क्योंकि मुझे फियर ज्यादा क्यों नहीं होता। देखो हर बंदे को फियर होता है, मैं ज्यादा फियर इसलिए नहीं करता क्योंकि रिस्क जो लेता हूँ ना मैं, वो कैलकुलेटेड रिस्क होती है। अगर कुछ हुआ तो उसका रिस्पॉन्सिबल मैं ही हूँ, कि ना मैं ब्लेम कर रहा हूँ उसी की वजह से हुआ या कुछ हुआ, और सक्सेस भी मिला तो बल्ले बल्ले है, राइट। यानी कि आपको कोई बताने वाला नहीं, पूछने वाला नहीं कि भाई तूने इसको क्यों किया, ये क्यों किया। भाई हम करेंगे, हमें पता होता है। तो हमें जब कॉन्फिडेंस आता है ना कि ये हो सकता है, तभी एक्शन लेना होता है। तब मैं ये वही चीज करता हूँ। तो रिस्क लेनी चाहिए, कैलकुलेटेड रिस्क होनी चाहिए, टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, बुक्स रीड करनी चाहिए, अच्छे दोस्त बनाने चाहिए। जितनी ज्यादा हेल्प करोगे उतने आप भी आगे जाओगे। अब देखो आपके प्रोडक्ट के अंदर जो प्रॉब्लम आपने सॉल्व किया, लोगों को बेच रहे हैं, यानी कि आपका प्रोडक्ट किसी को हेल्प हो रहा है ना। अंडरस्टैंड दिस, समझो बात। और मैंने 50,000 लोगों से ज्यादा मैंने सेल किया है उन लोगों को जापान में। तो खाली हाथ आया था जापान में, कुछ नहीं था, और अब मैंने कंपनी बनाई जापान में, 50,000 से ज्यादा लोगों को बेचा, $2-3 मिलियन से ऊपर ज्यादा सेल किया। ये पॉसिबल तभी हुआ ना। मैं लास्ट क्वेश्चन पूछता हूँ कि लेट्स से एक आप जैसे ही कोई बंदा है जो 0 से स्टार्ट करना चाहता है और कोई आइडिया नहीं है अमेज़न पे बिजनेस की, ओके, कोई आइडिया नहीं है, तो उसने सीखना चाहिए। मेरा ये होता है कि भाई एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑनलाइन आजकल, आप सीखो। एंड अगर कैपिटल वगैरह है तो किसी मेंटर को हायर करो और सीखो, उनसे सीखो, फास्ट जाना है तो। ये मेरा मोटिव रहता है। लेकिन इंटरनेट पे भी बहुत सारा नॉलेज पड़ा है, लेकिन कौन सा सही है कौन सा गलत है ये भी पता नहीं होता। और ट्रायल एंड एरर करने में बहुत टाइम जाता है, पैसा भी वेस्ट होता है, टाइम भी वेस्ट होता है ना। तो 2 चीजें है ना, जैसे मैं बोलता हूँ लोगों को, मैंने जैसे 5-6 साल का एक्सपीरियंस है, वो मैं आपको 5-6 महीने में बता रहा हूँ। आप एक करो या 5-6 साल फिर से लगा लो सीखने में। अगर आप क्विक लर्नर है तो 1-2 साल में कर सकते, तो आप सीख कर भी कर सकते हैं, है ना। टाइम लगेगा, पैसा लगेगा, या आप किसी जिसके ऊपर आप बिलीव करते हो उसके पास जाओ, उसके हाथ पकड़ो, उसको टाइम दे दो, उसको बोलो कि मुझे सिखाओ, और उनके साथ जाओ। तो आपको क्या कहना है, कोई भी एक बंदा नया है, 0 नॉलेज, यानी मीन उन्होंने अमेज़न अभी आज ही सुना है, तो उन लोगों ने कैसा करना चाहिए? मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि आपके पास कोई भी नया स्टूडेंट आना चाहता है, कोई सीखना चाहता है, तो उसको नॉलेज की कोई चिंता करना नहीं चाहिए, कुछ आता है कि नहीं आता है। मुझे भी उस फर्स्ट टाइम मेरे को भी बुक मार्क करने नहीं आया था। ओह यस मुझे याद है, कंप्यूटर का नॉलेज। हाँ, मुझे कंप्यूटर बुक मार्क भी करना नहीं आता था सर। आज मैं 5 लाख पहुंचा हूँ, और आदमी के पास अंदर भूख है ना सर, जो कुछ भी कर सकता है, खुद भी सीख सकते हैं, लेकिन उसमें ज्यादा टाइम जाता है। लेकिन हमारे पास उतना टाइम तो नहीं है, इसलिए जो आदमी सक्सेसफुल ऑलरेडी है उसके पीछे चल। वो तो है। देखो मनी मास्टर द गेम, इससे मैंने सीखा कि अगर आपको फास्ट जाना है, राइट, तो आपको ऑलरेडी जो करना है
किसी ने किया तो होगा डेफिनेटली, ऐसा तो नहीं है इंटरनेट पे कि आप ही पहली बार कर रहे हो, राइट? तो उन लोगों की बुक्स पढ़ो, उन लोगों की ट्रेनिंग्स ले लो, फ्री होगा, पेड होगा, वट एवर इज दैट, लेकिन अगर उनसे सीखते हो तो आप फास्ट जाओ, ये मेरा कहना है, राइट? खुद को ट्रायल एंड एरर से करना है तो दैट्स आल्सो पॉसिबल। पैसा नहीं तो क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे 1 से 20 प्रोडक्ट लेके आओ, 10 प्रोडक्ट लेके आओ, है ना, फिर बेचो। प्रॉब्लम ये होता है कि 10-20 प्रोडक्ट से हम 10-20 लाख कमाना चाहते हैं, तो दैट्स नॉट पॉसिबल। तो 10 प्रोडक्ट लेके आए, लेट से सैंपल लेके आया, अमेज़न पे लिस्ट किया, सेल हुआ, चेक किया, फिर 20 लेके आए, 200 लेके आए, 300 लेके आए, ऐसे करके करके 1 साल लगेगा, 2 साल लगेगा, लेकिन करोगे तो डेफिनेटली, है ना। लेकिन अगर बड़ा कदम लेना है, लेट से फॉर एग्जांपल 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख की सेल करनी है, आप जैसे 5 लाख की सेल नहीं करनी, तो फिर डेफिनेटली आपको उनके पास जाना पड़ेगा जिसको इसके अंदर नॉलेज है, राइट? उनसे सीखना पड़ेगा, राइट? तो मैं तो क्या करता हूँ, हर चीज जब नहीं सीखता हूँ ना, तो पहले मैं ढूंढता हूँ कौन है एक्सपर्ट, उसके अंदर क्या है, उनका कंटेंट देखता हूँ कि भाई वैल्यू क्या कितनी है, क्या है, फिर अप्रोच करना उनको। लोग हेल्प करने के, देखो जितने बड़े लोग होते हैं ना, वो हेल्प करने के लिए तैयार होते हैं। हमारा क्वेश्चन राइट होना चाहिए। हमारा क्वेश्चन ये होता है कि भाई हेलो हेल्प मी, तो समझ में नहीं आ रहा तो उनको बोलो भाई देखो आपको फॉलो कर रहे हैं, आपका कंटेंट उन्होंने देखा है, उनको बहुत अच्छा लग रहा है और आपने ये ट्राई किया और अभी ये क्वेश्चन है आपका, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं? ये राइट अप्रोच हो सकता है ना ये। लेकिन कुछ नहीं, कभी कभी लोग तो मेरे कोई वीडियो देखते हैं टिकटॉक पे या इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे, और एक ही वीडियो देखा या कभी कभी 10 मिनट का देखा, बोलते हैं हेलो मुझे करना है बिजनेस, कितना पैसा लगेगा, मतलब डायरेक्टली, है ना। तो इसके लिए मैंने वीडियो बनाया है एक्चुअली, इन्वेस्टमेंट कितना चाहिए। अभी आज हमने इस वीडियो में भी बात की ना कि कितना इन्वेस्टमेंट लगता है, बाय द वे। तो 3-4 लाख होनी चाहिए जिसको प्राइवेट लेबल करना है, ज्यादा होगा तो और बढ़िया। मेंटरशिप में आना है तभी भी 3-4 लाख के ऊपर होना चाहिए, और जिगर चाहिए कि मैं 4-5 महीने सीखूं। अगर मेंटरशिप पे नहीं आना तो खुद ट्राई करो, खुद टेस्ट करो और कर सकते हैं। मेरे हिसाब से जरूर नहीं, मैंने बोल रहा हूँ कि मेंटरशिप में आ जाओ तभी आप बन सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। मैंने भी जब मैंने स्टार्ट किया था मुझे भी बहुत सारे प्रॉब्लम आए, तो मैंने भी किसी से सीखा है ना, है ना। तो आपने भी किसी से सीखा है, तो कोई भी आपसे सीख सकता है या हमसे सीख सकता है। तो जिनको स्टार्ट करना है उनने स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच। एक्चुअली हमारा फ्री कोर्स है fstsacademy.com के ऊपर, वो अगर देखा तो लोगों के पेड कोर्स जैसे है भाई, उसमें से बेसिक तो नॉलेज आ जाएगा ना कि भाई अमेज़न FBA क्या है, कैसे वर्क होता है। बहुत बड़ा है ना ये, है ना, बिजनेस है ना, कि ऐसा नहीं कि हाँ ब्रांड डाला, सप्लायर को बोला और अमेज़न को सेंड नहीं किया। सब चीजें पता होनी चाहिए आपको ना इसके अंदर, है ना। आपने पता है आपको छोटी छोटी मिस्टेक्स आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है, राइट। तो आप कस्टम क्लियरेंस का एक्सपीरियंस थोड़ा सा बता देना मुझे, क्योंकि कस्टम क्लियरेंस इन्होंने खुद किया था। खुद करेंगे तो बहुत परेशानी तो होगी सर वो। तो आप क्या रेकमेंड करते हैं, कस्टम क्लियरेंस खुद ने करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? आपने तो किया नहीं करना चाहिए, जो जिस चीज का एक्सपर्ट है ना उसको करना देना चाहिए। एग्जैक्टली, आपने बहुत सही बताया। जिसको जिस फील्ड की पता है ना उसको हायर करो। हम क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट बनाने के सप्लायर फैक्ट्री में जा रहे हैं, उनको बोल रहे हैं भाई उनके पास इक्विपमेंट है, मैन पावर है, प्रोडक्ट बना लो। उसके बाद आप फ्रेट फॉरवर्डर को पता है कहाँ से प्रोडक्ट कहाँ लेना है, कस्टम क्लियरेंस कैसे करना है, उनको हायर करो। डिजाइनर को बोलेंगे भाई डिजाइन करो, फोटोग्राफर को बोलो फोटो को निकालो, है ना। राइटर को बोलेंगे राइट करो। हमारा काम है मार्केटिंग, रिसर्च, है ना, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, वहां हमारा ध्यान देना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता, स्टार्टिंग पे सबको करना पड़ता है। मैंने भी खुद जब मैंने स्टार्ट किया था ना, तो मैं ऐसे ही स्टार्ट किया, मैं ही खुद करूंगा, मैं ही ये करूंगा, मैं ही डिजाइन करूंगा, मैं ही फोटो निकालूंगा। मैंने कस्टम क्लियरेंस नहीं खुद किया क्योंकि दैट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड। आपने जो बोला ना, जिसका जो काम है उसको देना चाहिए, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच अगेन, आपने टाइम दिया और आपने जो सीखा ना प्रोसेस। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि इनके 5 लाख देखो, 5 लाख इज नॉट इम्पोर्टेंट देयर, इम्पोर्टेंट कि आप जो बने, जो मैंने क्वेश्चन पूछे ना आप। लेकिन बीच में मैं बोलता हूँ ना भाई अपनी सेल्स दिखाओ, इसलिए बिकॉज बहुत सारे लोग बोलते हैं मैंने ये किया वो किया और दिखाते नहीं कुछ। तो मैं चाहता हूँ कि एक्चुअल में कुछ किया हो तो बहुत बढ़िया होगा, राइट। क्योंकि इस 5 लाख से आप मिलियनर नहीं बनने वाले, लेकिन इस 5 लाख आपको मिलियनर बनाने का रास्ता जरूर दिखाने वाले, ठीक है। तो थैंक यू सो मच अगेन एंड सी यू।